हाथ में सत्ता रही हो, अवसर रहा हो सेवा करने का, उसको बोलने का हक नहीं है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, देश भर में पिछड़े समुदायों के योग्य उम्मीदवारों को शिक्षा और नेतृत्व से दूर रखने के लिए जानबूझकर उन्हें अयोग्य घोषित किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि नॉट फाउंड सूटेबल यानी उम्मीदवार अयोग्य अब नया मुनवाद है। दरअसल कांग्रेस नेता ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों से बातचीत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें वे उन छात्रों के मसले पूछ रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, नॉट फाउंड सूटेबल यानी एनएफएस अब नया मुनवाद है। एससी, एसटी और ओबीसी के योग्य उम्मीदवारों को जानबूझकर अयोग्य ठहराया जा रहा है ताकि वे शिक्षा और नेतृत्व से दूर रहे। बाबा साहेब ने कहा था कि शिक्षा बराबरी के लिए सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन मोदी सरकार उस हथियार को कुंद करने में जुट गई है। उन्होंने लिखा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 60% से ज्यादा प्रोफेसर और 30% से ज्यादा एसोसिएट प्रोफेसर के आरक्षित पदों को एनएफएस बताकर खाली रखा गया है। यह कोई अपवाद नहीं है। आईआईटीज और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हर जगह यही साजिश चल रही है। एनएफएस संविधान पर हमला है। एनएफएस सामाजिक न्याय से धोखा है। ये सिर्फ शिक्षा और नौकरी की नहीं, बल्कि हक, सम्मान और हिस्सेदारी की लड़ाई है। राहुल गांधी ने कहा, मैंने डूसू के छात्रों से बात की और अब हम सब मिलकर बीजेपी और आरएसएस की हर आरक्षण विरोधी चाल को संविधान की ताकत से जवाब देंगे। बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी अचानक 22 मई को दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस पहुंचे थे, जहां उन्होंने डूसू के छात्रों से बात की थी। ये बातचीत डूसू के अध्यक्ष के कार्यालय में आयोजित की गई थी। इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के साथ बातचीत करना और प्रतिनिधित्व, समानता और शैक्षणिक न्याय के मुद्दों पर चर्चा करना था। वहीं राहुल गांधी के इस बयान पर यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने जमकर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि लंबे वक्त तक देश में कांग्रेस का शासन रहा, उसे ऐसा बोलने का हक नहीं है। कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन गरीबी बढ़ती रही। जवाहरलाल नेहरू की चिट्ठी पढ़ी है, जिसमें उन्होंने कहा था, आरक्षण भारत के विकास में अयोग्यता को बढ़ावा देगा। देखो, जिसके हाथ में सत्ता रही हो, अवसर रहा हो सेवा करने का, उसको बोलने का हक नहीं है। 67 साल कांग्रेस की सरकार रही, गरीबी बढ़ती रही। कांग्रेस की सरकार रही, उनको सत्ता का हस्तांतरण मिला था अंग्रेजों से, लड़ाई लड़े थे सुभाष चंद्र बोस, हमारे निषाद गए, अंग्रेजों को मारे, काटे, आजाद कराए, संविधान बन गया। तो संविधान बनने के बाद क्या वो करेंगे? क्या आप पंडित जवाहरलाल नेहरू की चिट्ठी पढ़िए कि हम नौकरी में पसंद नहीं करते आरक्षण, हम कहते हैं ये जो है आरक्षण जो है अयोग्यता को बढ़ावा देगा भारत के विकास में। आप उनके जो नाना है, उनका आवाज आप खुद सुन सकते हो कि किस तरीके का है आज के दिन में है। तो ये तरीका है कि जब फंडामेंटल राइट में था कि हर 10 साल के अंदर पढ़ा देना सबको, देखिए 70 साल बाद जब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर हुआ, तब जाके मैं सर्व शिक्षा अभियान लाया। फिर उन्होंने कितना बड़ा षड्यंत्र किया उनकी सरकार ने कि शिक्षा तो दिया, लेकिन मेरिट छीन लिया, मतलब ज्ञान छीन लिया। इसके अलावा राहुल गांधी के डीयू दौरे को लेकर आपत्ति जताई गई और इसे इंस्टीट्यूशनल प्रोटोकॉल का उल्लंघन बताया गया। एक बयान में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा कि वह राहुल गांधी के दौरे की निंदा करती है और उम्मीद करती है कि ऐसी घटना फिर नहीं होगी। लगभग 1 घंटे तक राहुल गांधी के ठहरने के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने इलाके की घेराबंदी कर दी थी, जिससे एक प्रमुख छात्र संगठन का कामकाज बाधित हुआ। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा,
क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा राजा और प्योर मसाला